तो हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं काल भैरवी का दूसरा पार्ट। जैसे कि आप लोगों ने सुना था कि वो पांचों दोस्त निकल कर उत्तराखंड पहुंचते हैं और उसके बाद उसी गांव में और उसी काल भैरवी मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। गेट मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनके सामने तरह तरह की आवाज़ें और तरह तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। इसके बाद उन लोगों को वो सुरंग दिखाई देती है और सुरंग में वो लोग अंदर जाते हैं और सामने एक दीवार होती है। तो दीवार को कैसे पार करेंगे, जानते हैं इस कहानी के इस स्टोरी में इसके आगे। तो जैसे ये लोग सुरंग के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये लोग अंदर जैसे कदम रखते हैं उसे अंदर जो दीपक जल रहे थे वो बुझ जाते हैं, तुरंत बुझ जाते हैं। और इनके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई चल रहा हो छम छम करके। मगर इनके आगे सामने दीवार थी, तो ये जाएँ तो कहाँ जाएँ। तब तक वो मीरा कहती है कि यार ये वो मतलब देखो, इधर कहती छोटी सी रास्ता जा रही है। वो उधर रास्ते मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वो जाने वाले होते हैं, लेकिन तब तक वो नेहा कहती है कि यार ऊपर देखो, ऊपर ऊपर वो देखते हैं तो एक औरत लटकी हुई होती है, जिसका सर इनकी तरफ, मतलब कि पेट इसकी तरफ थी, बाकी वो अपोजिट साइड में देख रही थी। जिसे लोग पूछते हैं कि कौन है, तो कौन है आप। तो जैसे वो अपना सर 180 डिग्री पूरा घुमा देती है और जैसे उसका ये देखते हैं चेहरा, ये लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पे ना तो नाक मुँह कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 आँखें थी, वो भी लाल रोशनी चल रही थी। वो इतनी डरावनी थी कि वो जो भी उसे देखे तुरंत बेहोश हो जाए। मीरा तो वहीं बेहोश हो गई, इतनी तेज़ चीखी कि वो तो बेहोश हो गई। लेकिन जब लोग दोबारा उसको देखते हैं तो वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। उसी कोने में तब तक एक बूढ़े की कराहने की आवाज़ आती है कि तुम लोग, वो कहता है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा। जैसे उस बूढ़े को लोग देखते हैं तो सामने एक बूढ़ा होता है, जिसका ये अवस्था इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसके बाल इतने लंबे हो चुके थे कि वो उसके बाल ज़मीन में लटक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ पड़ा था वहाँ। तो वो कहता है कि बाबा आप कौन हैं? तो वो कहता है कि मैं इस मंदिर का आखिरी वो पुजारी हूँ, जो इस मंदिर की पूजा करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि मुझसे पूजा में पता नहीं क्या गलती होती है, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, और काल भैरवी जागृत हो जाती है। वो मुझे बंदी बनाकर इसी काल कोठरी में डाल देती है और कहती है कि तुम अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव तक यहीं पड़े रहोगे। तब से हम यहीं पड़े हैं। मैंने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ आते हुए देखा है, कितने लोग मेरी आँखों के सामने यहाँ से मारे गए। कोई यहाँ से वापस नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। बस जो यहाँ आया है वो कभी वापस नहीं गया है। जैसे ये बात बोलता है, तुरंत रोहन का मूड ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि बाबा आप ये क्या बोल रहे हो, हम यहाँ से नहीं बच सकते हैं। तो आप यहाँ कैसे बचे हैं, बिना बिना खाए पिए आप रह कैसे सकते हैं। तो बूढ़ा कहता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। बस मुझे मुझे ऐसा लगता है कि समय कहीं ठहर सा गया है, मैं वहीं रुका हुआ हूँ आज तक। तो आरव कहता है कि तो बाबा हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो वो कहता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जो मौत से ही बदतर है। वहाँ जाने के लिए आपको पता नहीं कितने कितने पड़ाव झेलने पड़ेंगे, और वो रास्ता इतना खतरनाक है कि वहाँ तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, तरह तरह के दृश्य दिखाई देंगे। शायद तुम लोग खुद में ही भ्रम का उत्पन्न हो जाए कि नहीं, कोई तुम में से कोई दुश्मन है। तुम लगे अगर ये पार कर सकते हो तो आप लोग बच सकते हैं। तो आरव कहता है कि बाबा को रास्ता कौन सा है। तो एक सामने छोटी सा, मतलब छोटी सुरंग होती है, उस तरफ वो इशारा करते हैं, जो दीवार के जस्ट सामने होती है, कि इसमें जा सकते हैं तो जाओ। जैसे बाबा इशारा करते हैं तैसे इनकी जो वो जिस सुरंग से लोग आए हो, तो सुरंग से पीछे से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसा लग रहा हो कि कोई इनके पास आ रहा हो, पायल की छम 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 की आवाज़ आ रही हो। लेकिन आवाज़ इनके पीछे से नहीं, बल्कि इनके पीछे से ही आ रही थी। अब ये लोग ये सोच रहे थे कि कोई दिख नहीं रहा था हमारे बीच से, आवाज़ कहाँ से आ रही है। जिसे आवाज़ आ ही रही होती है कि कोई मेरा का हाथ पकड़ता है, इतनी तेज़ पकड़ता है कि इतनी स्पीड से नीचे खींचता है कि वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरती है। आरव उसे बचाने के लिए दौड़ता है, मगर ऐसा वो दोनों ही, आरव और कर्ण, वो हिल ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा हो कि उनके पैर किसी ने जकड़ लिए हों। इनकी आंखों के सामने मीरा जो ज़मीन पर पड़ी थी, वो ज़मीन से ऊपर उठ जाती है और अब जैसे नहीं कि अपने हाथ पे एकदम फैला देती है और करीबन 5 फुट की ऊंचाई पर खड़ी हवा में तैर रही होती है। ये सब दृश्य देखकर निशा के तो हालत ख़राब हो गई। वो तो बेहोश होने की हालत में आ गई थी। तब तक देखते हैं कि करण का किसी ने पैर खींचा और जो उसके हाथ में टॉर्च थी वो नीचे गिर जाती है और टॉर्च बुझ जाती है। अब सिर्फ किसी की सांसों की आवाज़ आ रही थी। क्यों? क्योंकि पूरी गुफा में एक अंधेरा सा छा चुका था। सिर्फ सांसों की आवाज़ और किसी के कुरोदने की, नहीं, कुछ दांतों से कुरोदता है, उसकी आवाज़ आ रही थी बस, और कुछ भी नहीं था। मगर
जैसे ही आरब टॉर्च उठा के जलाता है तो वहाँ सिर्फ करंट का पैक था। करंट गायब था। करंट का पता ही नहीं था कि वो चला कहाँ गया है। तब तक ये लोग देखते हैं कि जो सामने से गुफा की तरफ उस बूढ़े ने इशारा किया था, वहाँ से एक धुआं जैसा उठता है और वहाँ से एक लड़की आती है बाहर। वो छोटी सी लड़की को देखकर ये लोग समझते हैं कि ये तो लड़की है, मगर वो लड़की ऐसी थी कि अब क्या ही बताएं। उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उसकी गुड़िया के दांत से वो इंसानी थे। मतलब वो गुड़िया अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो इतनी डरावनी है तो कुछ कहने कोई नहीं। मगर जैसे ही अब आरव उसकी तरफ देखता है, वो लड़की इतनी स्पीड से आरव की तरफ आती है जैसे कि हवा से भी तेज़। और जैसे आरव आंखें मीचता है तुरंत वो गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था इनकी आंखों को भरम होना उत्पन्न हो गए हैं। जैसा उस बाबा ने कहा था कि तुम्हें वहाँ तरह तरह के भरम दिखाई देंगे, वो भरम इनको दिखने शुरू हो गए। तो मीरा के अब जो मीरा अब तक लटकी हुई थी वो नीचे जैसे गिरती है, उसको थोड़ा होश आता है। वो कहता है कि कहते हैं कि हम लोग यहाँ से बचेंगे कैसे, नहीं कैसे निकलेंगे। तब तक गुफा के अंदर से फिर एक आवाज़ आती है कि पहली बलि स्वीकार हो चुकी है, अब दूसरा कौन है। ये चारों समझ गए कि करण अभी जिंदा है, या किसी ना किसी के लिए उसको बचा के रखा जा रहा है, उसकी बलि नहीं दी गई है। मगर करण गया तो गया कहाँ है। जैसे ये लोग गुफा के अंदर चलना शुरू करते हैं और आरब गुफा के सामने टॉर्च जलाता है, तब टॉर्च पड़ते ही ये लोग वो चीज़ देखते हैं जिसकी इन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। सामने इनके सामने एक ऐसी चीज़ खड़ी थी जिसको देखते इनके पैरों के नीचे मानो ज़मीन खिसक गई हो। ये जानने के लिए आपको मिलेगा अगले पार्ट में। अगले पार्ट में जानने को मिलेगा कि वो कौन थी, क्या वो काल भैरवी थी या कोई और थी। और अगले पार्ट में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कर्ण का क्या हुआ, हमारा जीवित है, अगर जीवित है तो कहाँ है। तो सुनने के लिए बने रहिए हमारी कहानी में। हम आपका सामने इसका तीसरा पार्ट लेकर जल्दी आएंगे।